ये थे, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। इलाहाबाद से सिद्दीकी साहब का वगैरह के माध्यम से कुछ लोग हमसे कमेंट भी कर रहे थे कि देशवा को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। हमने देखा कई दिनों से यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, कोई भी ध्यान की तरफ नहीं दे रहा था। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आपकी बात को मीडिया तक पहुँचाया। मीडिया में कुछ चीज़ें आई, लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आ पाया। उसका कारण था कि यहाँ पर संख्या बल अपेक्षाकृत बहुत कम था। आप लोगों को अपना संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। जो भी साथी हैं, आप लोगों को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अभी और संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं भी, कल हम लोग गए हुए थे राजनाथ सिंह जी के यहाँ, उन्होंने कहा कितने लोग पीड़ित हैं, तो बताया गया 1,20,000 करीब लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। लेकिन हमारी संख्या उस हिसाब से नहीं बन पा रही है। तो जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए हुए हैं, अच्छी बात है। कोई भी शुरुआत, कोई भी काम अगर करते हैं तो शुरुआत धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती है। हमारे बीच अमित जी बैठे हुए हैं, एक्सीलेंस से आप आ जाइए, मंच पे आ जाइए। तो वहाँ पर लोग आपकी संख्या देखेंगे। हमने कई बार अपने साथियों से कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के खड़े होकर कहीं चिल्लाएंगे तो उससे कुछ असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब हजारों की संख्या में आप लोग एसोसिएशन से जुड़ जाएंगे और किसी भी बात को लेकर, किसी भी अपनी मांग को लेकर कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो आपकी बात को लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके लिए। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना संगठन को मजबूत करते हैं। जितना आप संगठन को मजबूत कर ले जाएंगे उतना ही आपकी बातों को लोग सुनने के लिए मजबूत होंगे। विगत वर्षों से कुछ हित हुए और एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी व्यवस्थाएं थी कि हम कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से पिछले कुछ सालों से, 2 साल से करीब, हम लोग कोई बड़ा फंक्शन डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं कर पाया। अन्यथा देशवा के माध्यम से हम लोग साल में एक बार डिप्लोमा छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया करते थे। बहुत सारे शायद छात्र अगर लखनऊ के आसपास के होंगे तो उन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया होगा। लखनऊ के नारी नाट्य कला केंद्र में हम लोग कार्यक्रम करते थे। वहां पर 1,1500 से अधिक संख्या में छात्र एकत्रित होते थे। वहां पर हम गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को आमंत्रित करते थे और उसके माध्यम से जो भी हमारी समस्याएं होती थीं, आपकी जो भी समस्याएं होती थीं, पॉलिटेक्निक के छात्रों की समस्याएं और जो पास आउट जो लोग हैं उनकी जो भी समस्याएं होती थीं, उसके माध्यम से हम उनको सॉल्व कराने का काम करते थे। किया हुआ है कि सभी लोग देशवा के जो भी पदाधिकारी हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग एकत्रित होकर संगठन को मजबूत करें। और संगठन को मजबूत करने के लिए जब आप एक बड़ी ताकत बन जाएंगे तो जो ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इनको मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, ये बड़ी विडंबना है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो जिसका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता था तो ये माना जाता था कि अब ये इंजीनियर बन गया है। बड़े परिवार के लोग सपने देखते थे और आज भी देखते हैं कि हाँ, पॉलिटेक्निक में हम आ गए हैं तो एक टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने लगे हैं। आगे चल के जब हम डिप्लोमा 3 साल का कर लेंगे तो उसके बाद में हमें कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। और पहले ऐसा होता था। आज के करीब 20 साल पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL जैसे लोग जो डिप्लोमा करके आता था उसको अप्रेंटिस देते थे। रेलवे भी ऐसा करता था कि अप्रेंटिस होता था, अप्रेंटिस होने के बाद में उनको नौकरी मिल जाती थी, वहीं पर नौकरी हो जाती थी। उनको जो अप्रेंटिस कर लिया वो नौकरी पा जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये होने लगा कि चलिए डिप्लोमा कर लिए, लगातार वैकेंसी निकलती रहती थी। जैसे ही डिप्लोमा किया तुरंत वो फॉर्म डालना शुरू कर देता था और 2 से 3 साल के बीच में उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज ये देखिए, ये आलम ये हो गया है कि 2016 और 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है जीई के लिए। डिप्लोमा क्षेत्र का बहुत ही बुरा हाल है और जो वैकेंसी निकली भी थी उसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें जब हो रही है, सरकार ऐसा कर रही है, आयोग ऐसा कर रहा है, मुझे लगता कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा छात्रों के साथ हो, क्योंकि छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। लोग चुनाव में दावे करते हैं, वादे करते हैं, हम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, नवयुवकों का कल्याण करेंगे, लेकिन
इस तरीके से कोई वैकेंसी ना निकाला जाना और जो वैकेंसी निकली भी थी उसका रिजल्ट ना निकाला जाना, ये कहीं न कहीं आयोग में बैठे हुए अधिकारी सरकार की भी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप ये प्रण कर लीजिए कि आप कम से कम एक आदमी 10